लखनऊ में हेयर वेल सेंटर का शुभारंभ लखनऊ 4 सितंबर। प्रायोरिटी हियरिंग ने गोमती नगर स्थित L2610 विनीत खंड में अपने नए ब्रांड हेयर वेल सेंटर फॉर हियरिंग वेलनेस की शुरुआत की है। ये केंद्र सिर्फ हियरिंग एड की बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि सुनने की देखभाल को दीर्घकालिक स्वास्थ्य और मरीजों के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। समग्र और उन्नत श्रवण देखभाल सुविधाएं हेयर वेल सेंटर में अत्याधुनिक श्रवण जांच एवं निदान, डिजिटल हियरिंग एड्स की व्यक्तिगत अनुकूलता, स्पीच एवं संतुलन, वेस्टिब्यूलर परीक्षण जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यहाँ मरीजों को केवल उपचार ही नहीं, बल्कि लगातार परामर्श और सहायता सेवाएं भी दी जाएंगी, ताकि वे आत्मविश्वास से जीवन जी सकें। भारत में हियरिंग केयर गैप को पाटने का संकल्प प्रायोरिटी हियरिंग का कहना है कि हेयर वेल के जरिए उनका उद्देश्य लोगों को केवल खरीदार नहीं, बल्कि जागरूक और आत्मविश्वासी उपयोगकर्ता बनाना है। ये पहल भारत में बढ़ती श्रवण समस्याओं के बीच तकनीक और मानवीय दृष्टिकोण को साथ लाकर श्रवण देखभाल को नए स्तर तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। मेरा नाम राज शर्मा है और मैं फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ प्रायोरिटी हियरिंग एंड हेयर वेल कंपनी का। सो हेयर वेल क्लिनिक जो है, जैसा नाम से ही प्रतीत होता है, इसका दृष्टिकोण है जिन लोगों को भी हियरिंग के साथ साथ या हियरिंग की प्रॉब्लम है, उनकी समस्याओं को समाधान देना। लगभग 15 से 20 साल की मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूँ, आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और ये 15 से 20 साल में जो मेरी जर्नी रही है उसका थोड़ा सा मैं निचोड़ देखूं तो मुझे खुद लगता है कि लगभग हमारे 30% जो पेशेंट हैं, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं आपको, 30% जो पेशेंट है जो कहीं कहीं से जाके उपचार कराते हैं या हियरिंग एड का इस्तेमाल करते हैं, वो या तो खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, या नहीं लगाते हैं किसी वजह से, खरीद लेते हैं, ड्रॉर में रख लेते हैं, और एक बड़ी संख्या है। इस संख्या को ब्रिज करने का हमारा ये प्रयास है, जिसका हेयर वेल हम कर रहे हैं अलग अलग शहरों में, छोटे छोटे क्लिनिक, लेकिन उसका क्लिनिक जो है वो क्लिनिकल स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे, गवर्नमेंट नॉर्म्स को मेंटेन करेंगे। जो जैसे हमारे पास 8 से रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो वो करेंगे, जो हमारा क्लिनिकल स्टैंडर्ड होता है। ये नहीं कि सब कुछ चलता है, नहीं, आज का समय वो नहीं है कि सब कुछ चलता है, वो कभी और का तथ्य था। आज का समय है जो होना चाहिए वही हमें करना चाहिए, और इसी प्रारूप के संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग शहरों में एक एक क्लिनिक हमारा डालने का प्रारूप है। हमारे साथ लगभग 80 डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं हमारे कंपनीज में प्रायोरिटी हियरिंग के नाम से, और ये सब के सब सक्षम हैं तरीके से काम करने के लिए, अपनी ड्यूटी को डिलीवर करने के लिए, पेशेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और ताकि वो एक अच्छी पारिवारिक जिंदगी जी सकें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, हम एक पारिवारिक लोग हैं, और परिवार में जो भी छोटी मोटी जो समस्या होती है ना, कभी हम नजरअंदाज करते हैं कि उसका लिंक आपके कान से भी है। ये हमें समझ में ही नहीं आता। रूट कॉज एनालिसिस अगर आप करेंगी तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे समस्याएं तो दिख कहीं और रही है, लेकिन कारण कहीं और जा रही है। और एक जो कान है, ये बहुत बड़ी समस्याओं का एक रूट कॉज है, क्योंकि आपकी अगर सुनाई अच्छी नहीं है, समझदारी अच्छी नहीं है। अगर आपकी सुनाई अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी नहीं होगी, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी तो उससे क्या होगा, इरिटेशन पैदा होगा, हम इरिटेटेड फील करेंगे, इरिटेशन हमने उसको भी नजरअंदाज कर दिया, उसके बाद क्या होगा कि आपको लोग अवॉइड करेंगे। आप समझिए किस स्टेज पे आप जा रहे हैं, आपको लोग अवॉइड करना शुरू कर देंगे, वो भी आपको समझ में नहीं आया कि क्या बीमारी है, फिर आप आइसोलेशन में चले जाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे बुजुर्ग जो हैं वो एक आइसोलेटेड जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं, जबकि बचपन में उन्होंने ऐसी जिंदगी नहीं जी हुई। बचपन में कोई आइसोलेटेड, इरिटेटेड या अवॉइडेंस कोई फैक्टर नहीं होता। ये समस्याएं का जड़ है वो सुनाई है, और चूंकि हम लोग की अच्छी एक्सपीरियंस है, एक अच्छे भारतीय नागरिक होने के नाते मैं अगर आपको बोलूं तो ये हम अपने कर्तव्य को निर्वाह कर रहे हैं कि समाज के प्रति हम अच्छा काम करना चाह रहे हैं, जिसमें आप सबका सहयोग भी चाहिए, अकेले हम नहीं कर सकते हैं।
लेकिन जो हमारा सोच है वो स्वच्छ है और इसके तरीके से हम आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि हमारे पेशेंट्स को बेहतर से बेहतर फैसिलिटी मिले, उनका चीज़ों का निवारण हो और जिस 30% की मैं बात कर रहा हूँ उसको धीरे 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 हम लोग उसको नैरो डाउन करना शुरू करें। हेयर वेल का जो आज उद्घाटन था यहाँ पे, और उद्घाटन में कौन कौन से सम्मानित अतिथि को इनवाइट कर रखा था और इसकी और ब्रांचें कहाँ कहाँ पे, मतलब देखिए हमारा जो मदर ब्रांड है दैट इज प्रायोरिटी हियरिंग, जिसके अंतर्गत लगभग 47 क्लिनिक्स हैं। ज़्यादातर हमने शुरू किया था कॉर्पोरेट क्लिनिक्स के तौर पे, बट बहुत सारी हमारी लर्निंग हुई। अब जाकर हम ये ऐसे रिटेल क्लिनिक के तौर पे हम आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा काम करना बनता है। बहुत हमें अपनी सुदृढ़ता से, अगर मैं अपनी तरफ से देखूँ तो थोड़ी गंदगी है जिसकी सफाई क्लियरेंस और थोड़ा सा और काम करना पड़ता है। वही एक रास्ता हमने अपनाया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम जुड़ाव करें और छोटे से छोटे शहरों में, कस्बों में हम पहुँचें और उनके प्रॉब्लम को हियर वेल के माध्यम से एक नई प्रयास है, क्योंकि ना ये ज़्यादा समझ में आती है। हियर वेल, आपकी हियरिंग अच्छा होना चाहिए, तो ये इस ब्रांड नेम से हम प्रयास कर रहे हैं। और हियर वेल और प्रायोरिटी हियरिंग दोनों मिला दूँ तो लगभग 50 क्लिनिक हमारे हैं। 100 क्लिनिक का हमारा प्रयास है लगभग आने वाले 1 से 2 साल के अंदर। जैसा कि मैं बताया कि एक ये प्रयास है और इस प्रयास में जो हमारा मूल मंत्र है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता करनी है, ये नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करनी। ये बहुत क्लियर डिमार्केशन। ना जब मैं सहायता की बात करता हूँ तो इसका मतलब होता है कि मैं अपने पेशेंट के साथ खड़ा हूँ। जैसे कि देखिए, सारी सक्षमता एक इंसान के पास नहीं होती है, लेकिन इतना जरूर होता है कि वो अकेला बंदा 10 लोगों को हेल्प कर सकता है। जिन लोगों को बिल्कुल नाखुश हैं, जो कि निवारण नहीं हुआ है, आप प्लीज मेरे पास आए, फ्री इलाज करा के जाएं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और लखनऊ में मैं आया हूँ, खुले दिल से आया हूँ, लखनऊ वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, हमारा दरवाजा खुला हुआ है। आप प्लीज आइए, हमारे सर्विस का यूटिलाइज कीजिए। चाहे कोई भी मशीन आप यूटिलाइज कर रहे हैं, कोई भी मशीन पिछले 5 साल में खरीद के रखा हुआ है आपने, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे पास आएँ, हमसे फ्री सर्विसेज लेकर जाएं। आपको जाते वक्त मैं जरूर खुश करके भेजूंगा और आपके जो भी मशीन यूज कर रहे हैं बिना पैसे चार्ज करे उसी मशीन को हम ठीक करके आपको भेजेंगे। दूसरी चीज, बाई चांस अगर आपको लगता है कि नहीं ये मशीनें महंगी आती है, मुझे भी लगता है, सच बोलिए तो उसी वजह से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे इसको कॉमन मैन के रीच तक बढ़ाया जाए, कम से कम पैसे में लाया जाए। तो उस अंतर्गत जो कम पैसे में वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, आप उसी को डिलीवर करेंगे, जिसमें हमें प्रॉफिट हो या ना हो कोई मायने नहीं रखता है। आपकी प्रॉफिट हमारी प्रॉफिट को हम मान कर चलेंगे। प्रॉफिट को आप बिजनेस के तौर पर ना माने, फायदा मेरे कहने का मतलब है। तो अगर आपको फायदा हो रहा है, कम पैसे की मशीन अच्छी टेक्निक से, अच्छी प्रोफेशनलिज्म से आपको करने के हेल्प करने के लिए, वो बिल्कुल सक्षम था, वो बिल्कुल हम कर सकते हैं।